संघर्ष से सफलता तक। एक छोटे से गांव में गिरिधर नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम कमला था और बेटे का नाम श्याम था। श्याम पढ़ने में बहुत अच्छा था। वह गांव के विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र था। गिरिधर का परिवार मध्य वर्ग का था, लेकिन गिरिधर ने कभी अपने बेटे की पढ़ाई में कमी नहीं की। जब श्याम की 10वीं की परीक्षा का परिणाम आया तो वह अच्छे नंबर से पास हुआ। यह सुनकर गिरिधर और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। गिरिधर अपनी पत्नी से बोलता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कमला, हम लोग का बेटा अगर अच्छे से पढ़कर अच्छी नौकरी कर पाता है, तो वह अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएगा और भविष्य में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आप सही कहते हो जी। भगवान करे ऐसा ही हो। जब रात होती है तो गिरिधर और उसकी पत्नी अपने बेटे को बैठाकर पूछते हैं कि श्याम, अब आगे तुम अपने जीवन में क्या करना चाहते हो? पिताजी, मुझे विज्ञान की पढ़ाई करनी है और इंजीनियरिंग करना है। इसके लिए मुझे शहर जाना होगा, क्योंकि गांव में विज्ञान की पढ़ाई नहीं होती है, जबकि शहर में विज्ञान की पढ़ाई के लिए अच्छे अच्छे कोचिंग और संस्थाएं होती हैं। गिरिधर कुछ देर सोचता है और फिर श्याम को शहर जाने के लिए हामी भर देता है। ये देखकर कमला बोलती है, क्यों जी? आप उसे शहर जाने के लिए बोल दिए, लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ हैं कि हम उसे शहर भेज पाएंगे? तो गिरिधर बोलता है, कमला, हमारे बेटे में पढ़ने की ललक है और उसे पढ़ाने के लिए हम अपनी ज़मीन को गिरवी रखकर उसे पढ़ने के लिए शहर भेजेंगे। इस तरह श्याम अच्छे कोचिंग में अपना नामांकन कराने के लिए पिताजी के साथ शहर जाता है। फिर गिरिधर श्याम का नामांकन कराकर गांव वापस लौट आते हैं और इधर श्याम भी अपने कमरे में चला जाता है, जो कि उसने शहर में पढ़ाई करने के लिए किराए पर लिया था। शहर में आकर श्याम दुनिया की चकाचौंध में खो जाता है और पढ़ाई से भटक जाता है, जिसके कारण कक्षा में होने वाली परीक्षा में उसके कम अंक आने लगे। श्याम के साथ एक और लड़का आया था, जो कि दूसरे गांव का रहने वाला था। उसका नाम रवि था। रवि श्याम से कहता है, श्याम, तुम यहाँ पढ़ने आए हो, पढ़ाई पर ध्यान दो, न कि और सब चीजों में। लेकिन श्याम ने रवि की बातों को नजरअंदाज कर दिया और उसकी एक न सुनी। इसी तरह इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम आता है और रवि परीक्षा में पास हो जाता है, लेकिन श्याम फेल हो जाता है। यह बात जब गिरिधर और कमला सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वे हताश और मायूस हो जाते हैं। गिरिधर कमला से बोलता है कि हमने ही शायद अपने बेटे से ज़्यादा उम्मीदें लगा ली थी। जब कर्जदार गिरिधर के घर अपने पैसे मांगने आते हैं, जो कि गिरिधर ने उनसे श्याम की पढ़ाई के लिए उधार लिए थे, तो गिरिधर उन्हें पैसे नहीं दे पाता है। तो कर्जदार गिरिधर को बोलते हैं कि गिरिधर, हमें हमारे पैसे समय पर चाहिए। अगर तुम समय पर पैसे नहीं दे पाते हो तो तुम्हारे घर पर हम लोग कब्जा कर लेंगे और उसके बाद उसकी नीलामी करेंगे। इसके लिए हम तुम्हें 1 साल की मोहलत देते हैं। यह सब देखकर श्याम को समझ आता है और अपनी गलती का एहसास होता है। वह सोचता है कि मेरे माता पिता कितनी मेहनत से और कितनी मुश्किलों का सामना करके मुझे पढ़ा रहे थे, परंतु मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा था। जब श्याम को अपनी गलती का एहसास होता है तो वह अपने माता पिता के पास जाता है और उससे जो गलती हुई होती है उसके लिए माफी मांगता है और अपने माता पिता से बोलता है, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं शहर जाकर वहाँ की सुंदरता और लोगों के रहन सहन से प्रभावित होकर उनके जैसा बनने लगा था, जिसकी वजह से मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा था। लेकिन अब मैं अपनी गलती समझ चुका हूँ, इसीलिए मुझे एक आखिरी मौका दे। मैं अब घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखूंगा और बहुत मेहनत करूंगा। श्याम की बात सुनकर गिरिधर थोड़ा सा भावुक हो जाता है और अपने बेटे को माफ कर देता है और बोलता है, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन इस बार अच्छे से मेहनत करना और जो तुम चाहते हो वह लोगों को बनकर दिखाना। तभी हम लोग अपना घर बचा सकते हैं और तुम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो। इसी तरह श्याम मन लगाकर अपनी पढ़ाई जारी रखता है, जिसमें उसके माता पिता भी साथ देते हैं। इसी तरह समय निकलता है और इंटरमीडिएट की परीक्षा का समय आ जाता है। इस बार श्याम की मेहनत रंग लाई और श्याम परीक्षा पास कर जाता है।
जिससे उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं और उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। श्याम अपने माता पिता के पास जाता है और बोलता है, मुझे माफ करने के लिए और दूसरी बार मुझ पर भरोसा करके मुझे आगे पढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ और पिताजी। आप लोग के भरोसे की वजह से ही मैं इस बार सफल हो पाया हूँ। इस तरह श्याम को एक अच्छा कॉलेज में दाखिला मिलता है और कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे अच्छे कंपनी में अच्छी तनख्वाह पर ऊंचे पोस्ट पे नौकरी मिलती है, जिसके बाद वो अपने माता पिता का कर्ज भी उतार देता है और अपने आगे की जिंदगी खुशी से व्यतीत करता है और समाज में अपने माता पिता का नाम रोशन करता है और खूब इज्जत पाता है। यह थी कहानी संघर्ष से सफलता तक की।